कहानी की शुरुआत एक लड़की लवीना से होती है जो सम काइंड ऑफ कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। तभी वहाँ पे वॉर्ड नाम का एक लड़का आता है। बाय प्रोफेशन वॉर्ड एक हाइड्रोलॉजिस्ट था जो वहाँ के पानी का इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वॉर्ड के आने से लवीनिया डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से अपने घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर लवीनिया के घर पर फोकस होता है। लवीनिया की मोम का हाल ही में ब्रेस्ट रिमूवल ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण लवीनिया के डैड अपनी पूरी फैमिली को यहाँ फार्म हाउस में लेकर आए थे। लवीनिया के डैड नेथन यहाँ फार्मिंग का काम किया करते थे और उन्होंने यहाँ कुछ पहाड़ी लैम्प्स भी पाल रखे थे जिनकी कीमत एक्चुअल में बहुत ज्यादा थी। आगे हम लवीनिया के छोटे भाई जैक और उसके बड़े भाई पेरी से मिलते हैं जिसे सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत थी और वो हद से ज्यादा सिगरेट पीता था। हैरिसा लवीनिया की मोम एक फाइनेंशियल एडवाइजर थी जो अपने क्लाइंट खो रही थी ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ हम देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद हैरिसा ने नेथन को अपने आप से दूर कर दिया था, जिस कारण उनकी रिलेशन अब खराब हो रही थी। एक रात जब नेथन हैरिसा को इंटीमेट होने के लिए कन्विंस कर लेता है, तब हम उसी रात आसमान में किसी मीटियोराइट को उनके घर के पास गिरते हुए देखते हैं जो कि पिंक ग्लो कर रहा था। मीटियोराइट एक्चुअल में उन टूटते हुए तारों को कहा जाता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के कारण हाईली टेम्परेचर के कारण वेपराइज हो जाते हैं। बैक टू द स्टोरी। नेथन के घर पे जो मीटियोराइट गिरा था वो साइज में काफी बड़ा था और पिंक ग्लो कर रहा था। इस पूरी इंसिडेंट को जेक देख लेता है और वो काफी डर जाता है। क्रैश के बाद जब सभी बाहर चेक करने के लिए जाते हैं, सभी उस मीटियोराइट को देखकर हैरान हो जाते हैं। नेथन वहां अजीब सी स्मेल को नोटिस करता है जो उस मीटियोराइट से आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टाउन के शेरिफ और मेयर नेथन के घर चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन अब वो मीटियोराइट पिंक ग्लो नहीं कर रहा था। तभी वहाँ वार्ड भी आता है और चेक करने पर सबको बताता है कि अब ये मीटियोराइट डस्ट में बदल रहा है। नेथन का बेटा बेनी वॉर्ड को टाउन के एक हर्मिट के पास लेकर जाता है जिसका नाम एजरा था। एजरा के घर पर वॉर्ड को चाय पीते टाइम पानी में कुछ गड़बड़ी लगती है। जब वो रात को पानी की टेस्टिंग करता है तो उसे पानी का पीएच लेवल बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। रात को मौसम खराब होने के कारण बहुत ज्यादा बारिश और बिजली चमक रही थी। तभी नेथन नोटिस करता है कि वो मीटियोराइट बिजली को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेथन देखता है कि जहाँ वो मीटियोराइट गिरा था वहाँ अब पिंक कलर के फ्लावर निकल गए थे। इतना ही नहीं, वहाँ के सभी इंसेक्ट्स भी पिंक कलर में म्यूटेंट हो गए थे। मीटियोराइट वाले इवेंट के बाद जैक अभी तक शॉक में था और ज्यादा किसी से बोला नहीं करता था। वो अपने घर के पास वाले वेल को घूरता रहता था मानो कोई उसे वेल से आवाज लगा रहा हो। एज अ ऑडियंस वी नोटिस दैट कि जैक सम काइंड पोसेशन में था। एनीवे, इस मीटियोराइट वाली घटना को कुछ रिपोर्टर कवर करने आते हैं, लेकिन अब वो मीटियोराइट अचानक गायब हो चुका था। खैर, नेक्स्ट सीन में रात को जब हैरिसा डिनर बना रही थी तब वो अचानक किसी और स्टेट में चली जाती है और अपनी उंगलियां काट लेती है। नेथन अब हैरिसा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और घर की जिम्मेवारी बेनी को देकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेनी नोटिस करता है कि उनके लैंप्स अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। लवीनिया को भी सम काइंड ऑफ विजन्स बहुत परेशान करते हैं। लाइक जब वो किचन में होती है तो उसे किचन के सिंक में खून निकलता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जब वो अपने डैड से बात करने के लिए फोन करती है तो उसे फोन में भी अजीब सी आवाज आती है। इतने में लवीनिया की तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वार्ड उसके घर आया था जो उसे पानी पीने के लिए वार्न करता है, लेकिन लवीनिया उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और उसे वहां से चले जाने को कह देती है। इसके बाद वार्ड एजरा के पास जाता है। एजरा वार्ड को एलियन की प्रेजेंस के बारे में बताता है जो उसके मुताबिक उस मीटियोराइट से अर्थ पर आए थे और अब अर्थ के नीचे रहने लग गए हैं। एजरा वार्ड को रेडियो पर रिकॉर्डेड एक क्रैकलिंग की वॉइस भी सुनाता है जो उसके मुताबिक उन एलियंस की बातचीत थी। रात को जब नेथन और हैरिसा घर पर वापस आते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बिल्ली जैसे एनिमल मिलता है जो देखने में बहुत ही खूंखार था और पिंक ग्लो कर रहा था। नेथन और हैरिसा इसे शौक हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो क्या चीज थी। घर पहुंचने पर नेथन बेनी और लवीनिया पर बहुत गुस्से होता है क्योंकि उनके लैम्प्स अभी तक घर के बाहर घूम रहे थे। जहां बेनी लवीनिया को बताता है कि वो कुछ देर पहले ही वुड्स में गया था और अचानक एकदम से ही वहां रात हो गई और जिस कारण वो रास्ता भूल गया। एनीवे, रात को जब नेथन शावर लेने जाता है तो उसे वहां जेली जैसी चीज मिलती है जो उसके हाथ से पकड़ने पर उसके हाथों को ग्रैब कर लेती है। नेथन इससे घबरा जाता है, लेकिन वो इसे शॉवर्स की पाइप की गंदगी समझकर इसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नेथन अपने गार्डन से टमाटो लाता है तो वो नोटिस करता है कि उसका टमाटो अब डिफरेंट शेप के हैं और वो अंदर से बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। उसी रात बेनी नोटिस करता है कि जैक घर के बाहर अकेले बैठा है। बाहर निकलने पर बेनी चारों तरफ पिंक कलर के कोहरे को देखता है। दोनों इसे एंजॉय करने लगते हैं और तभी बेनी को जोर जोर से तबेले में उनके लैंप्स की आवाज आने लगती है। जैक और बेनी जब चेक करने जाते हैं तो वो अपने लैंप्स को एक दूसरे में मर्ज हुए देखते हैं जो पिंक कलर में थे और बहुत ही खूंखार लग रहे थे। ये देखकर जैक और बेनी घबराकर वहां से भागने लगते हैं। तब हैरिसा उन दोनों को नोटिस कर लेती है और जब हैरिसा जैक को बचाने के लिए आगे जाती है तब एक पिंक कलर की लाइट उन दोनों को आकर स्ट्राइक करती है, जिस कारण जैक और हैरिसा की बॉडी आपस में मर्ज हो जाती है। दोनों की ये हालत देखकर घर के सभी मेंबर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। खैर, नेथन अपनी बीवी और बच्चों को इस तरह नहीं देख सकता, इसलिए वो उनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन उसकी कार अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, उनके फोन भी अब काम करना बंद हो गए थे, मानो जैसे उस पूरी प्लेस को कोई और ही सुपर नेचुरल एंटिटी कंट्रोल कर रही हो।
यहाँ हम देखते हैं कि हैरिसा और जैक की बॉडी को धूप से परेशानी हो रही थी, इसलिए नेथन और बेनी हैरिसा और जैक की बॉडी को उठाकर घर के एटिक में रख देते हैं। इतना सब होने के बाद नेथन अब अपने कंट्रोल को खो देता है और शॉर्ट गन से अपने लैम्प्स को मार देता है और वो उसी गन से हैरिसा और जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता बिकॉज उसे अभी भी अपने बच्चे और अपनी बीवी से प्यार था। अपने डैड के बिहेवियर में होने वाले चेंजेस को देखकर बेनी और लवीनिया डर जाते हैं और रात को घर से भागने लगते हैं, लेकिन लवीनिया का हॉर्स अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी बेनी को वेल में से अपने कुत्ते सैम की आवाज आती है। लवीनिया के रोकने पर भी जब बेनी उसे बचाने के लिए वेल में जाता है तब उसे भी वही पिंकलेट मार देती है। अपने भाई की मौत को देखकर लवीनिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। तभी नेथन वहां आकर लवीनिया को पकड़ लेता है और उसे एटिक में बंद कर देता है। एटिक में हैरिसा और जैक की बॉडी अब मॉन्स्टर का रूप ले चुकी थी, जो अब लवीनिया पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ शेरिफ वार्ड को मर्ज हुए लैम्स की बॉडी को दिखाता है और वार्ड समझ जाता है कि लवीनिया का परिवार अब खतरे में है। रास्ते में उन्हें लवीनिया का घोड़ा भी मिलता है और लवीनिया के घर के पास पहुंचने पर नेथन उन्हें अनकॉन्शियस स्टेट में मिलता है, जिसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है। वार्ड को लवीनिया की आवाज एटिक में से आती है और जब वो ऊपर जाता है तो वो उस मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो जाता है। वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला था कि नेथन उसे शूट करके मार देता है। घर से बाहर भागते टाइम वही पिंकलेट उन पर अटैक करने लगती है। तब नेथन उसे बचने के लिए उस पर गोली चलाने लगता है। शेरिफ को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नेथन वार्ड को शूट करने लगा है, इसलिए वो नेथन पर गोली चला देता है, जिससे नेथन की वही मौत हो जाती है और लवीनिया इससे शॉक में चली जाती है। वार्ड के कहने पर लवीनिया उसके साथ चलने को तैयार नहीं होती और उसे साफ मना कर देती है। वार्ड और शेरिफ अब हैजरा को बचाने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ हैजरा की डेड बॉडी मिलती है जो पिंक ग्लो कर रही थी। हैजरा की रिकॉर्डिंग से उन्हें यह पता चलता है कि यह पिंकलेट अर्थ को उन एलियंस के मुताबिक रहने के लिए चेंज कर रही है। रिकॉर्डिंग के बाद हैजरा की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और रास्ते में शेरिफ को एक लिविंग ट्री मार देता है। वापस लवीनिया के पास जाने पर उसे लवीनिया पूरी तरह से चेंज मिलती है, जो अब उस कलर के कंट्रोल में थी। लवीनिया को टच करने पर वार्ड को विजन्स आते हैं कि वो कलर स्पेस से है और वो किसी एलियन एंटिटी को बिलोंग करता है। वार्ड इस विजन से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तभी वो पिंक कलर वेल से निकलकर टनल की शेप में आसमान की ओर जाता है और लवीनिया को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इस कलर से बचने के लिए वार्ड फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे नेथन का घोंसली विजन आता है, जहाँ नेथन सबकी आवाज निकाल रहा था। वार्ड इससे डर कर वाइन सेलर में छुप जाता है और वो कलर स्पेस में कहीं चला जाता है और वहाँ का सारा इलाका अब सफेद पड़ चुका था। मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर इस मूवी की थ्योरी की बात करें तो मूवी के लास्ट सीन में हमें वार्ड के स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये कलर एलियन एंटिटी से बिलोंग करता है, मानो जैसे वो एलियन के दूत हो जो अर्थ का सर्वे करने आए हो कि वो एलियन के रहने लायक है कि नहीं। इसके लिए वो अर्थ के कुछ हिस्सों को म्यूटेंट करते हैं, जिसमें लवीना और उसकी फैमिली शिकार हो जाती है। एट द एंड वो कलर अपने सैंपल्स को लेकर वापस स्पेस में चला जाता है।